हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर की गई है जिसका असर भारत की राजनीति पर बहुत लंबे समय तक हो सकता है। ये याचिका भारत की राजनीति में मौजूद मुस्लिम तुष्टीकरण पर बहुत गहराई तक चोट कर सकती है। आखिर क्या है ये याचिका और क्यों आज इसकी चर्चा हो रही है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पूरा देश आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर की गई है जिसने देश में कई दशकों से चली आ रही मुस्लिम वोट और तुष्टीकरण की राजनीति को बहुत गहरी चोट की है। जरा इस याचिका के पेज नंबर 14 और 15 को देखिए। यूपी के 5 लोगों ने भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के खिलाफ याचिका दायर की है। इस याचिका में आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसने भारत की राजनीति में खलबली मचा दी है? यह कुल 82 पेज की याचिका है जिसमें 2 अहम बातें कही गई हैं। पहली, सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं होनी चाहिए। दूसरी, मुसलमान अपनी हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिस पर राजनीति किए बिना देश का कोई चुनाव खत्म ही नहीं होता। खास तौर पर मुस्लिम बहुल सीटों पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। मुस्लिमों के वोट पाने के लिए सच्चर कमेटी पर लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में सच्चर कमेटी की कानूनी वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सच्चर कमेटी के खिलाफ दायर इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिरकार इस कमेटी का गठन कब और क्यों किया गया। साल 2004 पर देश में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। यूपीए की जीत में मुस्लिम वोटों का बहुत बड़ा योगदान था और इन्हीं मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए मार्च 2005 में सच्चर कमेटी गठित हुई। इस कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने की। नवंबर 2006 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और सच्चर कमेटी की यह रिपोर्ट पूरे 403 पेज की थी। 30 नवंबर 2006 में यह रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी। लेकिन आज तक ये रिपोर्ट विवादों के बीच में बुरी तरीके से घिरी हुई है क्योंकि उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग से सुविधाएं देने की बात कही गई है। मुस्लिम समुदाय के वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य हैं उनको अलग से सिस्टम देने की पैरवी की गई है। यही वजह है कि हिंदूवादी संगठन और राष्ट्रीय राजनीति करने वाले दलों ने कमेटी की सिफारिशों की सबसे ज्यादा आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में सबसे पहले इसकी वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। यह कहा गया कि मनमोहन सिंह ने बिना कैबिनेट में चर्चा की कमेटी बनाई थी, जबकि सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए आर्टिकल 340 के माध्यम से कमेटी सिर्फ प्रेसिडेंट ही बना सकते हैं। याचिका में कहा गया कि कमेटी की नियुक्ति अनुच्छेद 77 का उल्लंघन थी और किसी धार्मिक समुदाय की स्थिति में सुधार के लिए कमेटी बन ही नहीं सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि जब भारत आजाद होने जा रहा था उससे ठीक पहले ही 22 फरवरी 1947 को अल्पसंख्यकों के लिए एक कमेटी बना दी गई थी। इस कमेटी के चेयरमैन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सवाल ये उठाया गया कि जब देश में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए पहले से ही एक कमेटी मौजूद थी और इतनी महत्वपूर्ण कमेटी जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल गृह मंत्री ने की थी, तो इसके बावजूद मुसलमानों का नाम लेकर एक कमेटी के गठन की बात ही क्यों हुई? ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स है और इस डिबेट्स पे संविधान में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 299 लाया गया था जिसमें प्रावधान था कि माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर बैठेगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि संविधान में जो प्रोटेक्शंस दिए जा रहे हैं वो उनको मिल रहे हैं कि नहीं। और उस पे बंटवारे के बाद विस्तृत रूप से चर्चा हुई जिस पे जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि माइनॉरिटीज को स्पेशल चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। सरदार पटेल ने कहा कि जो लोगों ने इस देश का बंटवारा किया वो माइनॉरिटी कैसे, वो सारी चीजें मैंने कोट की हैं और मैं डेट वाइज वॉल्यूम वाइज आपको बता सकता हूं। पेज संविधान सभा की डिबेट में पेज 329 वॉल्यूम 8 26 मई 1949 को जवाहरलाल नेहरू की स्पीच है, कोई भी पढ़ सकता है। इसके बाद सरदार पटेल की स्पीच है इसी वॉल्यूम में पेज 351 में वॉल्यूम 8 में, उन्होंने भी यही बात कही कि जिन्होंने देश का बंटवारा किया वो माइनॉरिटी कैसे। इसके बाद एससी मुखर्जी की स्पीच है
वॉल्यूम 8 पेज नंबर 269, उस पे उन्होंने कहा कि अगर ये देश सेकुलर है तो माइनॉरिटीज को हम कोई बेनिफिट नहीं दे सकते। भारत में लगातार और बार बार ये बात कही जाती है कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक स्थिति काफी खराब है, लेकिन याचिका में यह दावा किया गया है कि मुसलमानों ने देश पर लंबे समय तक राज किया और फिर आखिर उनकी सामाजिक स्थिति पिछड़ी कैसे हो गई। अब जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, माइनॉरिटी फोबिया। ये इस याचिका में लिखा गया एक बेहद महत्वपूर्ण शब्द है। याचिका का दावा है कि सच्चर कमेटी का गठन माइनॉरिटी फोबिया है और माइनॉरिटी फोबिया की वजह से भारत का बंटवारा हुआ। अगर भारत के इतिहास को देखें तो क्या यह बात सही है कि मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश के अंदर एक माइनॉरिटी फोबिया खड़ा किया। जिन्ना ने बार बार माइनॉरिटियों के बीच में ये खौफ पैदा किया कि बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में मुसलमानों का रहना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इसी फोबिया और इसी डर की आधार बना करके हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने की नींव डाली गई थी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।